हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी की म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो ऑफिशियली अपडेट है वो डिपार्टमेंट ने आप सभी को दे दी है। पर दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी को इन बातों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपी एनएचएम द्वारा ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं और इसके अंदर दोस्तों जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों सारे उम्मीदवार एलिजिबल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो रिसेंटली संविदा की कर्मी की जो यहाँ पर जो है जॉब प्रोफाइल में जुड़े हैं, तो दोस्तों वो डिपार्टमेंट द्वारा वो अभी तक स्थानीयकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ इस अपडेट में बताया हुआ है। और दूसरी अपडेट दोस्तों, अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराते हैं यानी कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट पाते हैं, तो जो उम्मीदवारों का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर सवाल था कि काफ़ी लंबे दूरी हमें तय करना पड़ता है अपने होम टाउन से, तो उसको लेकर डिपार्टमेंट ने आप सभी के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो अपडेट है वो दे दी है और कितने उम्मीदवारों को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है साझा कर दी है। पर दोस्तों, इसमें एक या दो चीज़ जो है उन उम्मीदवारों को बिल्कुल ही लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र होने के बाद यह गलती करते हैं तो आप सभी को संविदा के पद से यानी कि जिस भी पोस्ट पर आप एलिजिबल हैं उन पोस्ट से आपको बहिष्कार कर दिया यानी कि दोस्तों निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहा है या अपने होम डिस्ट्रिक्ट पाना चाहता है तो उन्हें इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सारे उम्मीदवार एलिजिबल नहीं हैं। वो कौन कौन से उम्मीदवार एलिजिबल होंगे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर आप सभी को अपडेट तो मिल चुकी होगी, पर दोस्तों यहाँ पर कुछ जो गाइडलाइंस हैं वो आप ज़रूर फॉलो करें। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि बताया जा रहा है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट देख लीजिए कि एनएचएम कर्मचारी 5 नवंबर से यानी कि 5 नवंबर से आप सभी के यानी कि स्थानीयकरण के यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे तरीके से बताया गया है कि 15 दिनों के भीतर दूसरे जिलों में यहाँ पर जो है संभालना होगा काम। यानी कि दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने के बाद अगर 15 दिनों के अंदर आपने काम नहीं संभाला तो आप सभी को संविदा की भर्ती से यानी कि पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इस पीडीएफ का लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा। और साथ ही एनएचएम की हर एक अपडेट पाने के लिए, नर्सिंग भर्ती की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनएचएम से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम शेयर होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल है वो आज आई है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जागरण लखनऊ की ये अपडेट है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पारंपरिक तबादले के बाद यहाँ पर संभाला कार्यभार तो यहाँ पर जो है संविदा खत्म, नहीं संभाला कार्यभार तो संविदा खत्म। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने एक दिन भी अगर अपने ज्वाइनिंग को लेकर यानी कि आप सभी को होम टाउन मिलने के बाद भी अगर एक दिन भी अगर आपने लेट किया तो आप सभी की संविदा को पोस्ट को डिपार्टमेंट द्वारा, यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा आप सभी की संविदा की पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम उत्तर प्रदेश के कर्मचारी द्वारा यहाँ पर जो है कर्मचारी पारंपरिक स्थानीयकरण के लिए 5 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आज से 15 दिन के बाद जो है आप सभी के ऑनलाइन प्रक्रिया इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी और उसके बारे में भी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा और कैसे फिल करना है उसके बारे में सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि बताया जा रहा है कि एक ज़िले में दूसरे ज़िले जाने के लिए कर्मचारी यहाँ पर जो है आपसी सहमति के आधार पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जो भी उम्मीदवार अपने ट्रांसफ़र के लिए करना चाहता है वो ऑनलाइन गाइडेंस के थ्रू यहाँ पर कर सकता है। अगर तबादले के बाद स्थानीयकरण जिला में 15 दिनों के भीतर यानी कि 15 दिनों के भीतर कर्मचारी यहाँ पर जो है कार्यभार नहीं संभालता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर जो है अनुचित स्थानीयकरण कार्रवाई होगी और कर्मचारियों को यहाँ पर दोस्तों कर्मचारियों की संविदा खत्म कर दी जाएगी। यानी कि आप सभी की ट्रांसफ़र हो चुकी है 1 तारीख को और अगर उसके 15 दिन बाद यानी कि 16
यहाँ पर जो है 16 तारीख तक आपने अपने पद को नहीं संभाला तो आप सभी को आप पे कार्रवाई की जाएगी, आपसे सवाल किए जाएंगे। अगर जेन्युइन सवाल अगर जो है आप नहीं बता पाते हैं तो नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आप सभी को उस पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने ये साफ साफ चेतावनी दे दी है अगर कोई फैक्ट रीज़न नहीं हुआ तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी 15 दिनों का काफ़ी समय है। जितने भी संविदा कर्मी हैं होम टाउन मिलने के बाद अपने पद ग्रहण को बिल्कुल ही संभाल लेंगे, वो एक्टिव बिल्कुल ही हो जाएंगे। इसमें कोई भी यहाँ पर जो है यहाँ पर दुरुपयोग इन चीज़ों का नहीं करेगा। उसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनएचएम उप के मिशन द्वारा निर्देशक यहाँ पर जो है डॉक्टर यहाँ पर पिंकी ज्वेलरी की ओर से पारंपरिक स्थानीयकरण संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं और एनएचएम में करीब 1 लाख संविदा कर्मी यहाँ पर जो की जाएंगे, यानी कि करीब 1 लाख संविदा कर्मचारियों की जाएगी। यानी कि इन्होंने एक राउंड फिगर में 1 लाख यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने की जो नीति है वो अपनाई है और 1 लाख संविदा कर्मियों की ट्रांसफ़र की जाएगी। उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट बिल्कुल ही नहीं करने वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की उनके गृह यहाँ पर जो है जनपद फिर उनके पास जिले के तैनाती का अवसर मिल जाएगा और ऐसे में संविदा कर्मचारी को 4 वर्ष की नौकरी पूरे कर चुके होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा जो 4 वर्ष की नौकरी पूरे कर चुके हैं सिर्फ वही स्थानीयकरण पत्र भरेंगे। यानी कि दोस्तों रिसेंटली अगर आप सभी के सामने 2 साल 3 साल हो रहा है तो वो उम्मीदवार इसके अंदर बिल्कुल ही ना भरें। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो 4 वर्ष यानी कि संविदा कर्मी की 4 वर्ष से ऊपर यहाँ पर काम कर चुके हैं वही उम्मीदवार जो है यहाँ पर संविदा की जो यहाँ पर जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो फॉर्म है भरेंगे। अगर 4 साल से कम उम्मीदवार वाले अगर भरते हैं तो उनको यहाँ पर जो है उनके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ बताया है। तो ये बिल्कुल बात ध्यान दें कि जो उम्मीदवार 4 वर्ष से ज़्यादा कर चुके हैं वही उम्मीदवार इसके अंदर फॉर्म फिल करें। यहाँ पर फिर ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे संविदा कर्मी जिनके पहले ही स्थानीयकरण हो चुकी है या जिनके खिलाफ यहाँ पर जो है यहाँ दंडित कार्रवाई की जा रही है वो इस पत्र को ना भरें। यानी कि जिनके पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो चुकी है फिर वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो इसके अंदर बिल्कुल ना करें और साथ ही यहाँ पर जो है दंडित कार्रवाई जिसको हो रही है वो भी इसके अंदर फॉर्म ना भरें। ऐसे पत्र नहीं भरें क्योंकि आउटसोर्सिंग पर यहाँ पर जो है कार्यकर्ता कर्मचारियों की डॉक्टर एवं विशेषता जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो ऑनलाइन गाइडर एनएचएम के वेबसाइट पर www उपलब्ध है। यहाँ पर जो है कार्य कर सकता है। जिन वस्तुओं दिशा निर्देशक जारी की जाएगी पारंपरिक तबादले की ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पर जो है अपनाकर यहाँ पर पारदर्शिक बनाने की प्रक्रिया की जा सकती है। तो यहाँ पर आप दोस्तों सीरियस हो सकते हैं कि यहाँ पर 4 साल से कम उम्मीदवार वाले इनको फॉर्म ना भरें और इनके पूरे हो चुके हैं वहीं इसके अंदर फॉर्म भरें। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी। कई संघर्ष थी, कई संस्थानों ने इन चीज़ों का मांग की थी और फाइनली यह जो है अपडेट डिपार्टमेंट द्वारा दी गई। तो ये एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को इसके रिगार्डिंग जैसे ही फाइनली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आएगी वो भी आप सभी जो सीखे थे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।